फर्स्ट वेव ऑफ रॉकेट अलर्ट्स इन इजराइल, जो कि ईरान के द्वारा भेजे गए थे कुछ ही दिनों पहले 180 रॉकेट, और ज्यादातर इंटरसेप्ट हो गए थे और कुछ इधर उधर फटे। दिखाया जा रहा है सारी जगहों पे करके रखा है भाई साहब। यूके ने फाइनली चेगोस आइलैंड वापस दे दिया है मॉरिशस को। तो बोला जाता था कि सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इंडियन ओशन में जो टेरिटरी थी अब वो जा चुकी है, मॉरिशस के पास आ चुकी है यूके से। जर्मनी की इकोनॉमी इन सारे देशों को मिलाकर भी बड़ी है। जर्मनी की इकोनॉमी जो कि 4.6 ट्रिलियन डॉलर्स है। बाकी के येलो देश नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये बाल्टिक देश, बेलारूस, पोलैंड, चेकिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बॉस्निया, रोमानिया, सारे मिला दो जब जाके जर्मनी की इकोनॉमी बनती है। इससे पता चलता है जर्मनी कितना ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, पावरफुल है इकोनॉमी में। और स्पेनिश प्लान चाइना को कॉन्कर करने का इन 1588, तो जैसे कि पोर्चुगीज और स्पेनिश लोगों ने प्लान बनाया था कि हम लोग पूरी दुनिया का इतना हिस्सा हम लेंगे और इतना तुम लोगे, वैसे ही चाइना में भी कुछ ने छेड़खानी करी थी। मतलब यूरोपियन लोग समझ के क्या बैठे, मतलब वही है जो है, बाकी कोई है ही नहीं कुछ। रोमन एम्पायर की रोड जो कि बनाई गई थी, देख सकते हो, रोड्स ऑफ द रोमन एम्पायर, जो कि रोम से शुरू होती थी ऑफ कोर्स, और जाती थी पूरे सब जगह पे, जहाँ पर भी जाती थी। पूरे नॉर्थ अफ्रीका में काफी जगह तक गई है, सहारा डेजर्ट के डीप में भी गई है। वैसे मैं बता दूं यहाँ कोई रोड भी नहीं है, आज के समय में भी रोड मुश्किल मिलती है यहाँ से, मुश्किल मिलती है यहाँ से। हर कॉन्टिनेंट का सबसे ज्यादा टॉलेस्ट स्टैच्यू, तो अपन शुरू करते हैं ओशियानिया से, जहाँ पर एक बिग मेरिनो नाम का एक स्टैच्यू है जो कि 15 मीटर का है सिर्फ, काफी छोटा है। ये साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में है, अफ्रीका में। सरप्राइजिंग लिटिल बिट डॉलर है, काफी ठीक ठाक है। मैंने देखा इसको शायद सेनेगल में, हाँ डकार सेनेगल में है। 52 मीटर्स का साउथ अमेरिका में। मोन्यूमेंट टू द वर्जिन ऑफ पीस, आई गेस वर्जिन मैरी का है ये स्टैच्यू। मुझे लगा था रियो डी जनेरो होगा क्योंकि काफी ज्यादा पॉपुलर है वो, लेकिन ये नॉर्थ अमेरिका में ऑफ कोर्स सबको पता है लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी 93 मीटर्स, जो कि फ्रांस ने दिया था यूएसए को दोस्ती करने के लिए। यूरोप में है सैंक्चुअरी ऑफ क्राइस्ट द किंग, जीसस क्राइस्ट की, आई गेस 110 मीटर। और फाइनली एशिया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि हमारे पास है इंडिया से 182 मीटर। इन सब में से बहुत बड़ा है लिटरली। यूरोप में कब महिलाओं को बच्चा होता है, मतलब होता है, करती हैं, इसमें अपन देख सकते हैं कि ईस्टर्न यूरोप में थोड़ा अर्ली होता है और सदर्न यूरोप में काफी ज्यादा लेट है। 31.6 ईयर्स इन स्पेन, 31.7 इन इटली, ये शायद सबसे ओल्डेस्ट है। फ्रांस और यूके में सबसे कम दिखा रहे हैं एटलीस्ट। वेस्टर्न यूरोप में सबसे हाईएस्ट कहाँ का है? सबसे हाईएस्ट आई थिंक मोनाको होगा, मोनाको का 32.5, एंडोरा का 32.9, एंडोरा इज द हाईएस्ट। और हाँ, मोल्डोवा का सबसे कम है 25। मतलब ये तो इंडिया के बराबर ही है ऑलमोस्ट, इंडिया में थोड़ा अर्ली होता है इससे ऑन एवरेज। मैप ऑफ फ्लाइट्स ड्यूरिंग एन एयर स्ट्राइक, जो अभी ईरान इसराइल का हमला हुआ था उसके बाद से सबको लगा कि अब कुछ ना कुछ हो सकता है पंगा, यहाँ पर इसराइल वापस हमला कर सकता है ईरान पे इस बार। काफी सारे, ऑलमोस्ट सारे के सारे कमर्शियल प्लेन्स दूर हो गए यहाँ से, कैसे घूम के जा रहे हैं इजिप्ट के ऊपर से, फिर सऊदी और फिर सेंट्रल एशिया में ऊपर से ईरान, सीरिया, इराक, जॉर्डन, सबको अवॉइड करके जा रहे हैं सारे प्लेन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैसे स्प्रेड हुआ? तो जैसे कि हमें बताया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले अराउंड 18th सेंचुरी में शुरू हो चुका था यूके में, और धीरे धीरे करके फैलता गया पूरे यूरोप में। इंडिया के पैसों से हुआ था किक स्टार्ट। एशिया के 6 अलग अलग रीजन, काफी सारे मैप अलग अलग तरीकों से एशिया को बांटते हैं, जैसे कि इंडिया को भी दिखाया जाता है साउथ एशिया का पार्ट, लेकिन इसमें इसके हिसाब से इंडिया का पार्ट है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव ऑल्सो, लेकिन दिख नहीं रहा क्योंकि छुन्नूस है वो, और म्यांमार को हटा दिया इन लोगों ने। साउथ ईस्ट एशिया में पूरे अपने आसियान देश आ गए। चाइना में पूरा ईस्ट एशिया, मतलब ईस्ट एशिया आ गया पूरा, चाइना, मंगोलिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ताइवान, जापान। नॉर्थ एशिया में रशिया है, व्हिच काइंड ऑफ मेक सेंस। सेंट्रल एशिया में पूरे स्टान के देश है अपने, और मिडिल ईस्ट जो कि वेस्ट एशिया भी कह सकते हैं, वहाँ पर अपने पूरे वेस्ट एशिया के देश हैं। होवेवर अफगानिस्तान को शायद 3 भागों में भी बांटा जा सकता है। कभी कभी अफगानिस्तान को स्टान देशों में भी माना जाता है, सेंट्रल एशिया में भी माना जाता है, और कभी कभी मिडिल ईस्ट, ज्यादातर साउथ एशिया में। 13th सेंचुरी का मैप, बहुत ज्यादा एक्यूरेट वर्ल्ड मैप ऑफ 13th सेंचुरी, डिजाइंड इन कोरिया, मेड इन चाइना। ओहो, तो देख सकते हैं कितना ज्यादा एक्यूरेट मैप है ये। चाइना को पूरी दुनिया का बना, मतलब आधी दुनिया चाइना ही है, आधी से ज्यादा। कोरिया ने भी कहा भाई लगे हाथ डिजाइन कर रहे, तो चलो हम भी जापान को बना दिया, चुन्नू सा कर दिया, मतलब जापान ओके। लाइक भाई इंडिया को क्या बना दिया भाई तुमने, सच में यार। इंडिया भाई श्रीलंका लग रहा है बिल्कुल, से भी छोटा। अफ्रीका तो है ही नहीं भाई, यूरोप ठीक ठाक, चाइना, अरे भाई साहब, मोस्ट एक्यूरेट मैप बाय चाइनीज पीपल। कौन से देश के लोग सोचते हैं कि उनका देश या उनकी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है? ये फन पार्ट है, ठीक है। तो पता नहीं कितने सैंपल लिए है, कहाँ से कैसे लिए, लेकिन जो भी है उसके हिसाब से जो ग्रीनिश ब्लूइश देश है वो सबसे ज्यादा मानते हैं कि वो डेमोक्रेटिक है। सरप्राइजिंगली वियतनाम को सबसे हाईएस्ट रखा गया है शायद इसमें, और वियतनाम कम्युनिस्ट देश है।
कोई ना, मानने वाली बात है, मान सकते हैं मानने को। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक देश है, इसका मतलब है कि लोग सोचते हैं, मानते हैं। ईरान ऑन दी अदर हैंड सबसे आखिरी में 25% लोग सिर्फ मानते हैं ईरान में कि वो डेमोक्रेटिक है, विच मेक सेंस क्योंकि ईरान है ही नहीं डेमोक्रेटिक बिल्कुल। वेनेजुएला भी ओके, मेक सेंस। इंडिया काफी हाई है, जो कि काइंड ऑफ मेक सेंस। चाइना, तो चाइना इज अ कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप, आई मीन सिंगल पार्टी रूल एटलीस्ट। जापान लो है काफी, सोचते हैं हम डेमोक्रेटिक नहीं है ज्यादा। फ्रांस भी नहीं मानता है खुद को, और यूएसए लाइक ओके ओके। इजराइल इज द हाईएस्ट, सेकंड इज वियतनाम एंड थर्ड इज चाइना। रशियन डायस्पोरा, सबसे ज्यादा रशियंस रहते कहाँ हैं? सबसे ज्यादा रशियंस रहते हैं यूक्रेन के अंदर, 8.3 मिलियन। फिर इसके बाद है यूएसए, फिर काजाकिस्तान, ब्राजील। सरप्राइज सरप्राइज। इस्लामिक वर्ल्ड इन 21st सेंचुरी, तो इसमें अपन जैसे कि देख सकते हैं कि काफी यहाँ पर भी इस्लामिक अमिनेंस है। वहाँ पर कलर से दिखाया गया है अपन को, जैसे कि ग्रीन का मतलब हुआ सुन्नी मुस्लिम, जो कि 1.8 बिलियन है, और जो कि 300 मिलियन या उसके आसपास है। सबसे ज्यादा है सुन्नी। नॉर्थ अफ्रीका में भी है, बीच में सारा डेजर्ट छोड़ दिया है क्योंकि कोई रहते नहीं है। और यहाँ सहेल रीजन में है काफी, यहाँ पर ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका में भी है, फिर अपना आ जाता है मिडिल ईस्ट में है, और फिर आता है ईरान और थोड़ा बहुत यमन का एरिया, जो कि शिया। इंडिया में भी शिया के काफी मतलब कुछ कुछ जगहों पर है, जैसे कि यहाँ उत्तर प्रदेश के यहाँ पर नेपाल के बॉर्डर पे, और हाँ इधर उधर भी है। इंडिया में भी सुन्नी ज्यादा डोमिनेंट है, और बांग्लादेश और पाकिस्तान और ये सब देख सकते हैं, सेंट्रल एशिया और रशिया के सदर्न रीजन तक जाता है। शेयर ऑफ माइग्रेंट्स अमंग द पॉपुलेशन, कितने देश में कितने लोग माइग्रेंट्स है, जो बाहर के देश से आए हुए हैं लोग होते हैं। सबसे ज्यादा है वेटिकन सिटी, दुनिया का सबसे छोटा देश, 800 लोग रहते हैं, और पूरे बाहर के हैं। मेरे को नहीं पता है कैसा है वेटिकन सिटी का बर्ड। ओके, यूएई ओके मेक सेंस, 88% बाहर के लोग हैं। इंडिया से, साउथ ईस्ट एशिया से, साउथ ईस्ट एशिया से, अफ्रीका से आते हैं। कतार मेक सेंस। सबसे कम है वियतनाम, चाइना और क्यूबा, वो तीनों कम्युनिस्ट देश है भाई साहब। क्यूबा 0.0, इतने साल तक क्यूबा बंद रहा। वैसे बाय द वे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था वियतनाम को इतने नीचे होने के लिए। कौन सा फॉरेन देश सबसे पास है तुम्हारे? मैं रहता हूँ एमपी के यहाँ पर बिल्कुल बीच में, और उसके पास सबसे पास जो देश है बाहर का वो है नेपाल के नॉर्थ में बिल्कुल, लाइक हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा के और जम्मू कश्मीर के यहाँ सबसे पास है चाइना, और पूरा वेस्टर्न इंडिया में है पाकिस्तान सबसे क्लोजेस्ट। अफगानिस्तान भी कुछ एरिया में ऊपर थोड़ा सा, साउथ में पूरा श्रीलंका सबसे क्लोजेस्ट देश है। बांग्लादेश ईस्टर्न जगहों पर, और यहाँ पर भूटान, और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मैप है भाई ये। नई ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की रैंकिंग आई थी, उसके अंदर इंडिया ने टॉप किया, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में सबसे पहला नंबर लाया। तो इंडिया की रैंक अब शायद हो चुकी है, इंडिया की रैंक नहीं पता, लेकिन स्कोर है 38.3। सबसे नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड, फिर स्वीडन, फिर यूएसए। अपर मिडिल इनकम कंट्रीज में सबसे ऊपर चाइना है, एंड एक्सपेक्टेड, फिर मलेशिया, टर्की। लोअर मिडिल इनकम में जो इंडिया की इकोनॉमिक स्टेटस होता है, इसमें है इंडिया, फिर वियतनाम, फिर फिलीपींस। मेक सेंस, ये तीनों देश काफी ज्यादा इनोवेटिव। लो इनकम में नंबर 1 पे रवांडा, टोगो, एंड देन युगांडा। मे बी आई एक्सपेक्टेड रवांडा, but I don't know। एशिया की परचेजिंग पावर पैरिटी इनकम इन 2024 सबसे कम ऑफ कोर्स अफगानिस्तान एंड यमन के वहाँ वॉर और पता नहीं क्या क्या बकवास चीजें चल रही हैं। हाईएस्ट प्रोबेबली कतार या सिंगापुर, मलेशिया, फिर आते हैं चाइना वाइना, और उसके नीचे वाली कैटेगरी में देखें तो इंडिया आते हैं, वियतनाम। इसके नीचे पाकिस्तान जैसे देश आते हैं, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश को भी यहाँ रखा गया है। देन आते हैं अफगानिस्तान और यमन। इंडिया की वैसे जीडीपी, पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी पर कैपिटा $10,000 पहुंच चुकी है। मौर्य साम्राज्य का विस्तार तो हमें पता है, जैसे कि मौर्य एम्पायर में ईरान पे भी कब्जा किया था, ईरान के काफी इलाकों पे लड़ाई हो गई थी, मैंने पढ़ा था, थोड़ा सा भूल गया हूँ। ईरान से लेके अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पूरा इंडिया, ऑलमोस्ट एंटायर इंडिया। साउथ में थोड़ा सा पार्ट था जो कि डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं था, लेकिन कुछ तो इन्फ्लुएंस था। और फिर यहाँ पर ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का कुछ कुछ पार्ट, क्योंकि यहाँ जंगल वंगल है, तो वहाँ के लोग हमेशा से थोड़ा अकेले रहते हैं। इंडिया का ग्रेटेस्ट एम्पायर, सबसे बड़ा, 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर।